हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मैथ्स आउट क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर पार्ट 2 का। पिछले वीडियो में हम लोग ग्रामर में इटमोलॉजी और पढ़े थे और इटमोलॉजी के प्रकार पढ़े थे, जिसमें ओरिजिनल वर्ड और फॉर्मल वर्ड पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। फिर से हम यहाँ पर फॉर्मल का डेफिनेशन दे दिए हैं ताकि इसके आगे प्रकार बांटे हैं उसको समझने में मदद मिलेगी। फॉर्मल वर्ड हम लोग कल ही पिछले वीडियो में देख लिए थे कि अ वर्ड विच गिव्स अ गुड मीनिंग बाय ब्रेकिंग अप इज कॉल्ड फॉर्मल वर्ड, यानी कि वो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद भी एक अच्छा मीनिंग देता है, उसको हम लोग फॉर्मल वर्ड पढ़ते हैं। जैसे टीचर, तो टीच प्लस ईआर, तोड़ने के बाद भी क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा है। टीच मतलब पढ़ाना। टेलर, इसको भी तोड़े तो टेल मतलब पूछ, और वो इन्हें तोड़ने के बाद भी अर्थ दे रहा है। यहाँ लिखे इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, यहाँ इम जोड़ प्योर, इसको तोड़ने के बाद भी अर्थ दे रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल वर्ड। अब फॉर्मल वर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला में है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड या प्रीफिक्स बोल सकते हैं। दूसरा में है सफिक्स और तीसरा में है कंपाउंड। जी, फॉर्मल वर्ड 3 प्रकार के, प्रीफिक्स, सफिक्स और कंपाउंड। तो हम लोग पहले अब यहाँ प्रीफिक्स पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स है क्या। इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो स्किप करके। चलिए, तो हम लोग ए में पढ़ते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब स्थित होना। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब स्थित होना, यानी कि जो किसी शब्द के पहले स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है, ऐसे लिखिए कि प्रीफिक्स इज ए साइलेबल। Prefix is a syllable which comes before the word and change in the meaning and change in the मीनिंग। क्या लिखे कि प्रीफिक्स इज अ सिलेबल, यानी प्रीफिक्स एक शब्दांश है। सिलेबल मतलब शब्दांश। विच कम्स जो आता है, बिफोर मतलब पहले, द वर्ड यानी किसी शब्द के पहले आता है, एंड चेंज इन द मीनिंग और उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, प्री मतलब पहले यानी जो पहले स्थित होता है। जैसे हम यहां पर लिख दें हैप्पी, यहां लिख देते हैं हैप्पी लिखे, और इसके पहले हम अगर इधर बनाते हैं, इसके पहले अन जोड़ देते हैं, इसके पहले अन हो गया तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी, अनहैप्पी। तो प्रीफिक्स शब्द है, आया है जो क्या किसी शब्द के पहले आया है और इसका अर्थ को क्या किया? बदल दिया। हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी मतलब ना खुश, यानी कि इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। उसी तरह से लिखेंगे अन प्लस रियल, तो क्या बन जाएगा? अनरियल।
अनरियल, यानी कि रियल मतलब वास्तविक, और इसमें प्रीफिक्स जुड़ गया अन, तो हो गया अनरियल यानी अवास्तविक। और भी बहुत सारा मीनिंग देख सकते हैं, जैसे इम्पॉसिबल कर सकते हैं, चाहते इम्प्योर कर दीजिए, इम्प्योर, इम प्लस प्योर कर दीजिए, इम प्लस प्योर, तो यहाँ बन जाएगा इम्प्योर। तो प्योर मतलब शुद्ध और इम्प्योर मतलब अशुद्ध, यानी कि अभी क्या है, किसी शब्द के पहले आने के इसके अर्थ को क्या किया, मीनिंग को बदल दिया, तो इसको कहेंगे सफिक्स, अति प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। अब दूसरा पढ़ते हैं बी में, सफिक्स यानी प्रत्यय, तो इसको आप लोग देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं बी में। बी में क्या है जी, सफिक्स है, सफिक्स यानी कि प्रत्यय। तो सफिक्स क्या होता है कि सफिक्स भी एक शब्दांश होता है, एक शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद में आता है, आफ्टर आता है, एंड क्वालिफाई इन द मीनिंग, और उस मीनिंग को क्या करता है, विशेषता बता देता है, उसे क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन है कि सफिक्स इज ए साइलेबल, सफिक्स इज ए साइलेबल which comes after the word, या वर्ड्स कर सकते हैं, comes after the word and qualify in the meaning, qualify in the मीनिंग, यानी कि सफिक्स भी एक शब्दांश है जो किसी शब्द के आफ्टर यानी कि बाद में आता है, एंड क्वालिफाई इन द मीनिंग, और उस शब्द को क्या करता है, विशेषता बता देता है, उसे कहते हैं सफिक्स यानी प्रत्यय। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं स्वीट प्लस नेस, यानी डबल एस, स्वीट प्लस नेस, तो हो जाएगा स्वीटनेस। स्वीट मतलब मीठा, उसमें क्या जुट गया, प्रत्यय जुट गया, नेस, तो हो गया स्वीटनेस यानी मीठापन, यानी कि मीठा है तो मीठापन दिखाएगा, उसका मिठास होगा, है ना, इसका क्या है, विशेषता बता रहा है। जैसे और समझते हैं काइंड प्लस नेस, तो हो जाएगा क्या, काइंडनेस। काइंड मतलब दयालु, और काइंडनेस मतलब दयालुता, जो दयालु है वो अपनी दया दिखाएगा, अपनी दयालुता दिखाएगा, तो इसका क्या है, विशेषता बता रहा है, काइंडनेस। फ्रेंड है, फ्रेंड जोड़ शिप, तो बन जाएगा क्या, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंड मतलब हो गया दोस्त, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, यानी जो दोस्त है वो अपना दोस्ती निभाएगा, उसका विशेषता बताएगा। और भी देख सकते हैं चाइल्ड जोड़ हुड, तो हो जाएगा क्या, चाइल्डहुड। उसी तरह से नेबरहुड भी होएगा, चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब बच्चा, और चाइल्डहुड मतलब बचपना, यानी जो बच्चा है उसका विशेषता क्या होगा कि वो अपना बचपना दिखाएगा। तो हम लोग इसको समझ लिए कि सफिक्स जो होता है एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के
आफ्टर यानी बाद में आता है, और उसका उस शब्द को क्या करता है, विशेषता बता देता है, उसको कहेंगे सफिक्स। और सी में था एक कंपाउंड वर्ड, तो चलिए उसको भी देखते हैं। कंपाउंड वर्ड किसको कहेंगे? कंपाउंड कंपाउंड वर्ड यानी कि यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसको कहेंगे? तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में कि जब दो या दो से अधिक वस्तु को पदार्थ को मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर ही शब्द है, तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनेगा। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन को। यौगिक शब्द किसको कहेंगे? डिफिनेशन है टू एंड more than two words makes a word या made a word is called compound word, is called compound word। यानी कि इसको समझिए, कंपाउंड वर्ड किसको कहेंगे? तो टू एंड मोर देन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स मेक्स ए वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाएगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर। तो यहाँ पर देखिए तीन शब्द है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ तीन शब्द मिलकर एक शब्द बन रहा है ससुर। उसी तरह से होगा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास। तीन शब्द मिलकर एक नया शब्द बना। आगे देखिए, सिस्टर इन लॉ मतलब हो गया साली। तीन शब्द मिलकर एक नया शब्द बना ब्रदर इन लॉ मतलब साला। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब होते हैं दादाजी, दादा या नाना जो भी बोल सकते हैं। तो ग्रैंड और फादर यहाँ दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना दादा। उसी ग्रैंड मदर हो सकता है, और भी बहुत सारा है। स्टेप सन या स्टेप फादर कर सकते हैं। स्टेप फादर, स्टेप फादर यानी कि सौतेला पिता। सौतेला पिता या सौतेला बाप, सौतेला बाप है ना। स्टेप सन सौतेला पुत्र। इस तरह से हम लोग देखें कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो इसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं।
जैसे फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, सिस्टर इन लॉ साली, ब्रदर इन लॉ साला, फादर इन लॉ ग्रैंडफादर दादा, और स्टेप फादर यानी सौतेला पिता या सौतेला बाप, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। इस तरीका से दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। तो चलिए हम लोग इटमोलॉजी में ओरिजिनल वर्ड, फॉर्मल वर्ड पढ़ लिया, कंपाउंड वर्ड पढ़ लिए। इसके आगे था एक फंक्शनल वर्ड। तो फंक्शनल वर्ड को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।